घर में कुछ भी सामग्री आए। देखिए हमारे शास्त्रों ने क्यों कहा है कि आप महीने भर में जो भी कमा कर लाएं उसका दशांश भगवान को दान करें, ताकि आपका धन, आपका अन्न, आपका ये सब पवित्र हो जाए। अच्छा सीधी सी बात है, जब आप कुछ भी कमाए, सब लोग कुछ ना कुछ कमाई तो करते हैं, या कई लोग खेती भी करते हैं, किसानी का काम, तो आप कुछ भी करते हैं, हर एक काम में आपका कर्म करते हुए आपसे कोई ना कोई पाप हो जाता है। सबसे ही होता है। जब हम किसान लोग खेती भी करते हैं तो कहते हैं ना भैया, खेत में आप लोग जब इतने आजकल तो हाँ, आज हमारे बीच में विधायिका जी प्रधानी, बहुत बहुत आपका स्वागत, आभार। आइए प्रेमी से। आइए हम सभी भगवान की परम मंगलमय कथा में अपना प्रवेश करें, जहां पर अजामिल की पत्नी जो नगर वधू थी, उसने आज संतों को भोजन दिया। संतों ने भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगाया। भोग क्यों लगाया? ताकि अन्न में जितने भी पाप हैं वो दूर हो जाए। तो मैं आपको बता रहा था कि व्यक्ति जब कर्म करता है, कोई भी कुछ भी काम करता है, तो उसके कमाई करने में महाराज कोई ना कोई पाप उसके अन्न में, उसके धन में आ जाते, याद रखिएगा। जब किसान लोग खेती करते हैं तो आजकल तो महाराज खेतों में हम कितने पेस्टिसाइड्स डालते हैं ज्यादा उपज पाने के लिए। तो आपको पता है ना, कितने सारे छोटे छोटे जीव जंतु मर भी जाते हैं। अब इतने सारे जीव जंतु मरे, उसके बाद आपके घर में अनाज आया, तो इतने सारे जीव जंतुओं के मरने का पाप आपके अनाज में आया कि नहीं आया? फिर आपने उसकी रोटी बनाई, चावल खाया, जो भी है, सो पाप आपके शरीर में चले गए। अब शरीर में गए और पाप रूपी मन कभी भी भजन में नहीं रह सकता। तो इसी कारण हमारे शास्त्रों ने कहा है कि भैया हो सके तो अपनी कमाई का दशांश हमें दान करना ही चाहिए। क्यों? बोले वो दान आपके बाकी के 90 को पवित्र कर देता है। और जब आप लोग दान नहीं करते ना, हम लोग अपने कमाए गए धन से, तो बोले वो एकत्रित होता रहता है, होते होते होते, और महाराज कोई ऐसी बीमारी या कोर्ट का चक्कर आ जाता है कि डॉक्टर वो सारे दशांश को अपने पास रख लेता है। शरीर भी गया, धन भी गया। होता है नहीं होता है? तो इसी कारण समय समय पर दशांश दान करते रहिए। क्या होगा? बोले आपके 90 को पवित्र करता रहेगा, और पूरे 100 को खा लोगे ना, तो महाराज ये समझो आप बीमारी खा रहे हो। पक्की बात है। इसी कारण जहां आपको लगे ऐसे सुंदर सेवा कार्यों में